नहीं लगता इन्होंने कहीं पे भी जो है रोजगार दिया है, हमेशा रोजगार छीना ही है। तेल बिकवाना, पकौड़े बिकवाना, अरे भाई साहब ये ठेला है जैसे खड़ा हुआ है, मान लीजिए कितने दिन आप खड़ा रहने देंगे हमको तेल और उसके साथ में क्या, किसको मैं पकौड़े बेचूंगा, कौन खाएगा। एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करता, लेकिन हाँ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और सुना ना गया हो किसी गवर्नमेंट में। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे मतलब मानवीय वेदना ही नहीं दिख रही है। हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ भाजपा आएगी, चीजें बदलेंगी, तस्वीर बदलेगी, जो हम लोग की तस्वीर पिछले 15-16 साल से चली आ रही है। अब इनके पास बजट ही नहीं बचा कि जो है सैलरी बांटें। कितने हजार स्कूल बंद करा दिए गए कि टीचरों की भर्ती ना करनी पड़े। अब 7 साल बाद 8 साल बाद टीचरों की भर्ती आ रही है, जब इनको लग रहा है कि हमें गद्दी डगमगा रही है। अन्यथा हमें कसम खानी पड़ेगी कि आइंदा हम, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारा परिवार, या पूरा प्रांत, जितने जो लोग हमारे जानने वाले हैं, हम किसी को भाजपा को वोट करने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में निविदा संविदा कर्मचारी संघ के लोग अब इको गार्डन से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं और धरना प्रदर्शन जारी है, जिसका आंदोलन आज मध्यांचल मुख्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें संविदा कर्मचारियों पर हो रहे शोषण को रोकने, बिजली का बिल जमा करने वाले 19 जिलों के 300 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को दिवाली वाले दिन हटाए जाने एवं अन्य मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों को न्याय दिलवाने का जिम्मा संघ ने उठाया है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के गार्डों को भी 25,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, पर हमें 8,000 रुपए वेतन मिलता था, वो भी देने की बजाय अब नौकरी से निकाल दिया गया। अब ये कहाँ का न्याय है? तो भैया कुछ कर्मचारी सरकार के विरोध में है, तो कुछ सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उन्हें उनकी नौकरी वापस दी जाए। वो खाली जेब और भूखे पेट कब तक रहेंगे? तो आइए कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। मध्यांचल विद्युत निगम गोखले मार्ग पर आज हम मौजूद हैं, जो कि हम देख रहे हैं विद्युत कर्मचारियों की, जो संविदा कर्मचारियों की समस्याएं चल रही हैं, उसको लेकर के लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और आज एक बार फिर एमडी ऑफिस का घेराव किया गया है, उसके बाहर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर के। आइए हम सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे फिर जानेंगे कि उनकी समस्याओं का निवारण कितना हुआ और अभी तक उनकी कार्यवाही कहाँ तक पहुँची है। इको गार्डन के बाद आज मध्यांचल विद्युत निगम के बाहर फिर से हम लोग यहाँ मिले हैं, और क्या फिर से अभी तक, उस समय से लेकर अभी तक कुछ समस्याओं का निवारण हुआ? सर अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। सब उप मुख्यमंत्री के यहाँ गए, रीता बहुगुणा जोशी के यहाँ गए, केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री सर के यहाँ गए, लेकिन कोई आश्वासन, बस आश्वासन मिल रहा है सर, और कोई काम नहीं हो रहा है सर। बहुत दिक्कत हो गई है, इतना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। आज जो एमडी साहब के कार्यालय का यहाँ पर बैठे इतने सारे लोगों ने घेराव किया है, क्या उद्देश्य है? हमारा यही उद्देश्य है कि सबको अपने कार्य पर वापस लिया जाए और हमारी सैलरी जो नियमित, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, और बहुत सारी जो 2 महीने सैलरी नहीं मिली है और हमको अपनी कंपनी में वापस लिया जाए, कोई टेंडर नया निकालें। अच्छा, कितने दिन से सैलरी नहीं मिली है? सर 2 महीने हो गए नहीं मिली है सैलरी हम लोगों को। तो आज मध्यांचल विद्युत निगम के बाहर जो धरना है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या आगे की कार्रवाई रहेगी आप? यही उद्देश्य है कि हम लोग को 24 अक्टूबर को निकाल दिया गया है, तब से हम लोगों के लिए कोई भी, किस हित में हम लोगों के कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। हम लोग बस इस मंत्री से उस मंत्री, उस मंत्री से उस मंत्री के दर जा रहे हैं और बस आश्वासन मिला। आज दिन तक हम लोगों को कभी भी कोई भी अपने हित में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, ना किसी ने हम लोगों के लिए कुछ भी सोचा है। भैया क्या कारण है जो एक बार फिर से जो है इको गार्डन के बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं मध्यांचल विद्युत निगम में गोखले मार्ग पर? देवेंद्र पांडे जी के बुलाए पर हम लोग आए। हम लोग को इस सुविधा में कार्यरत थे बाराबंकी जिले में। हम लोग को दिवाली वाले दिन निकाल दिया गया है और हम लोग पिछले 10 साल से वहाँ काम कर रहे थे। और क्यों निकाल देगा, क्या कारण है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ये अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया, क्यों निकाल दिया गया। तो क्या चाहते हैं आज यहाँ जो घेराव किया गया है मध्यांचल विद्युत निगम का, इसका क्या उद्देश्य है, क्या आगे का रहेगा आप लोगों का जो कदम? हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है ये। अगर अमल मांगे नहीं मांगे गए तो हम लोग निरंतर यहाँ आते रहेंगे निकट भविष्य में। कितना सहमत हैं बगल में भाई साहब ने जो बातें कही? उनके बात से बिल्कुल सहमत हैं, हम भी साथ ही में आए हुए हैं। और हम लोगों को दिवाली के उसमें निकाल दिए गए 24 अक्टूबर को। और हम लोग बहुत ही कई जगह से मंत्री जी से मिले, ऊर्जा मंत्री जी से मिले, ब्रजेश पाठक जी से भी मिले, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आश्वासन देते रहे। आज तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई। और हम लोग 1.5 महीने 2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। कहीं से भी हम लोग का कोई कुछ खर्च वानी कुछ चल नहीं पा रहा है।
एक एक रुपए के लिए हम लोग परेशान हैं। आखिर क्या कारण है जो ये लोग सुन नहीं रहे हैं? सरकार तक बात आप लोग पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पूरी बात नहीं हम की लोग जा रही पहुंचा है, रहे हैं। क्यों? एक गेंद तो इस पाले से उस पाले, वो कहते हैं उस मंत्री से बात कर लीजिए, उससे हो जाएगा, चेयरमैन साहब नहीं मानेंगे, उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। हम लोग को सिर्फ बताया जा रहा है, इधर भेजा जा रहा है, उधर भेजा जा रहा है, लेकिन कोई सही से हम लोगों को वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं पता दिखाया जा रहा है। उसको बताया जाए, हम लोग को बुलाया क्या जाए। है अनुरोध सरकार से, क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग से मांग ये सरकार से ही कहते हैं कि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, हम लोग को फिर से रोजगार दिया जाए और जिस पे हम लोग कार्यरत थे उस पर वापसी हम लोग को फिर से की जाए। और हम लोग की जो बेरोजगारी हो गई है, सरकार से ही मांग करते हैं कि हमको फिर से बुलाया जाए। भैया आपकी कितने दिन की सैलरी नहीं मिली है? मेरी सैलरी अभी 2 महीने की नहीं मिली हुई है और ये हम लोगों को दीपावली वाले दिन कंप्यूटर ऑपरेटर जो 500 बिलिंग कर्मचारी थे उनको निकाल दिया गया। अब ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई कि इनके अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं और कोई ना ही मंत्री सुनने को तैयार है हम लोगों की समस्याओं को। हम यही कहना चाहेंगे कि वो हम लोगों को रखें और हम लोग पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। और जबकि हमारे करीब करीब 25 वर्ष हो गए हैं कार्यरत लोगों को हमारे साथ में, और मैं तो अभी 10 साल हुए हैं वर्क करते हुए। और मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ज़रूर रखें। तो इको गार्डन के बाद में यहाँ पर जी। गोखले मार्ग पर जिस तरह से धरना हो रहा है, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? जी सर, ये हम लोग अनिश्चित कार्य धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भूखे प्यासे भी रहेंगे इस कार्यक्रम में और यही दरख्वास्त करेंगे सरकार से, योगी जी से, कि हमारे लोगों की सुने। बस यही भैया आप कितना सहमत हैं भैया की बगल में जो बातें कही उन्होंने कि अनिश्चितकालीन जो धरना है आपका इको गार्डन से लेकर के अब लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या ऐसे ही जारी रहेगा? ये अब जो वक्त आ गया है वो सहमत से ज़्यादा है। अब हम लोग सहमति तो ये होता साथ खड़े हो गए, लेकिन अब असल में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तीनों रूप से हम सब बिल्कुल एकदम व्यथित हो चुके हैं हर तरह से। मेन मुद्दा होता है पैसा। हर एक चीज़ में पैसा चलता है। बच्चे का दूध आना है पैसे से आएगा, पढ़ाई होनी पैसे से होगी। हम यहाँ खड़े हैं तो भी पैसा खर्चा करके आ रहा है, भले उधार व्यवहार करके आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं। तो अब उम्र हो गई है कि दूसरी जगह कहीं कोई लेगा भी नहीं, इनको रखेगा भी नहीं। अब ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? समस्या तो ये बात है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब हम लोग को हो चुके हैं 20-20 साल, 19-19 साल काम करते हो गए। हमें लेगा कौन लेगा भाई? वो क्यों लेगा भाई? हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे है पूरा। इस तरह का काम और कहीं होता होगा तो भी वहाँ पहले से लोग कर रहे होंगे। कारण क्या है जो इतना आप लोग सरकार तक बातें पहुंचा रहे हैं, इतनी गुहार लगा रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों? मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करता, लेकिन हाँ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और सुना न गया हो किसी गवर्नमेंट में। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे मतलब मानवीय वेदना ही नहीं दिख रही है भाई। जिनसे आप वोट ले रहे हो, जिनसे सारी चीजें आप मतलब आप बने हुए हो, उन्हीं की बात आप नहीं सुन रहे हो। हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ भाजपा आएगी, चीजें बदलेंगी, तस्वीर बदलेगी। जो हम लोग की तस्वीर पिछले 15-16 साल से चली आ रही है वो तस्वीर बदलेगी। हम लोग हो सकता है नियमित ना किए जाएं, लेकिन कम से कम हमको एक वेतन तो मिलेगा ठीक ठाक। लेकिन वेतन मिलना छोड़िए, जो वेतन मिल रहा था वो भी बंद हो गया एकदम से। कमाल की बात है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए और इनकी ये वो है कि जो है सबको बेरोजगार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इन्होंने कहीं पे भी जो है रोजगार दिया है। हमेशा रोजगार छीना ही है। तेल बिकवाना, पकौड़े बिकवाना। अरे भाई साहब ये ठेला है जैसे खड़ा हुआ है, मान लीजिए कितने दिन आप खड़ा रहने देंगे हमको तेल और उसके साथ में? वो तेल क्या हिसाब है? 200 रुपए किलो तेल है। क्या किसको मैं पकौड़े बेचूंगा? कौन खाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये जो जिस तरह का अनिश्चितकालीन धरना है ये आगे भी जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। तो सरकार क्यों नहीं मांग पूरी कर रही है? कुछ तो कारण होगा। ये तानाशाही रवैया है इनका। हम लोग तो एक बार नहीं 50 बार धरना दे चुके हैं। कोई इको गार्डन से यहाँ तक भी, शक्ति भवन भी, हर चीज हर जगह धरना दिए कि इन्होंने असल में बजट हो गया है सब खत्म इनके पास में। पैसा अंड संड कामों में लगा दिया है। अब इनके पास बजट ही नहीं बचा कि जो है सैलरी बांटें। हर तरह से 60 साल जो रिटायरमेंट एज थी 58 साल कर दी इन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटायर हों। लेकिन नई भर्तियाँ कहाँ हैं? टीचरों में कितने हजार स्कूल बंद करा दिए गए कि टीचरों की भर्ती ना करनी पड़े। अब 7 साल बाद 8 साल बाद टीचरों की भर्ती आ रही है, जब इनको लग रहा है कि हमें गद्दी डगमगा रही है। तो इस तरह से सरकार नहीं चलती है।
हम सरकार के भरोसे, तो यहाँ तो सरकार हमारे भरोसे बैठी है। ये लोग तेल बेचेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो हम तेल बेचने के लिए नहीं पढ़े लिखे हैं, और इतने 19 सालों से हम तेल बेचने के लिए नहीं काम कर रहे थे। हम काम कर रहे थे, अपना पैसा, अपना तनख्वाह लेते थे, अपना परिवार चला रहे थे। अब हमारे पास कोई संसाधन भी नहीं है कि जिससे हम पूंजीपति तो है नहीं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, और उसके अनुसार जो है हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई बिजनेस कर सकें या कुछ और काम कर सकें। तो हम झक मार के हमको यही करना पड़ेगा। तो अंत में क्या अनुरोध है आपका सरकार से? अनुरोध हमारा यही है कि भाई अगर आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, अन्यथा हमें कसम खानी पड़ेगी कि आइंदा हम, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारा परिवार, या पूरा प्रांत, जितने लोग हमारे जानने वाले हैं, हम किसी को भाजपा को वोट करने नहीं देंगे। इस बात की हमको कसम खानी पड़ेगी। कहाँ से है भैया? हम तो जिला रायबरेली से आए हैं और निविदा संविदा कर्मचारी संघ के हम जो जिला उपाध्यक्ष हैं। अच्छा। अनुज कुमार रावत हमारा नाम है, और इसीलिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और प्रदेश महामंत्री जी का आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन हो रहा है, और समस्त आउटसोर्स कर्मी इसमें सम्मिलित हैं। परिचालन के कुछ जो सीनियर TG2 रैंक के लोगों को छोड़कर बाकी समस्त सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। तो क्या कारण है जो इतने सारे आपके साथी लोग मंत्रियों के पास और जिनके पास भी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सभी के पास जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, क्यों? देखिए, हमारे आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी जो निविदा संविदा संघ के मसीहा हैं, वो प्रथम दृष्टया संवैधानिक प्रक्रिया का ही प्रयोग करते हैं, और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमने सभी माननीयों के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपना ज्ञापन दिया है, और उस पर विचाराधीन कई वार्ताएं भी हुई, लेकिन कोई सफल वार्ता नहीं हो पाई है। उसके एवज में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए कि भाई क्यों नहीं सफल हो पा रही, ऐसी कौन सी मांगे हैं जो आपसे पूरी नहीं हो पा रही, आखिर कौन सा रवैया ऐसा, जो कौन सा ऐसा मतलब प्रबंधन क्या चाहता है कि आखिर नहीं पूर्ण कर पा रहा है? कारण क्या रहा था जो इतने सारे संविदा कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया? पहली बात तो संविदा कर्मचारी को कर्मचारी ही न मानना सबसे बड़ी बात है। मानवीय मूल्यों के आधार पर हमसे अनगिनत घंटों तक हमसे काम भी कराया जाता है, और हमारे जो परिवार के भरण पोषण के लिए जो हमारे कंपल्सेशन होने चाहिए, जो सुविधाएं होने चाहिए, उनको देने में प्रबंधन हमेशा ही कतराता नजर आता है। अभी बिलिंग ऑपरेटर हमारे निकाले गए, लमसम 1,500 से ऊपर कर्मचारी है, और 19 जिलों का सबको हटा दिया गया। ये क्या कोई सामंतवादी युग थोड़े है? कहने का मतलब ये संवैधानिक अधिकार है, उसके अंतर्गत सबको रखा गया था, बिना नोटिस बता निकाल दिया गया। इसी तरह आउटसोर्स कर्मियों को बिना सूचना के निकाल दिया जाता है। तो इन्हीं सब नीतियों के लिए इकट्ठा हुए हैं। असमान वेतन, एक को दे रहे हो 25,000 वेतन, एक को दे रहे हो 8,000 वेतन, ये कैसी समानता? जब भारतीय संविधान सबको सब समान अधिकार देता है, सबके एक टेंडर होते हैं, तो एक टेंडर पे काम कराइए। अलग अलग स्लैब क्यों है? अलग अलग स्लैब है, अगर पदानुसार है तो उसको बताइए। हमारे लोग उसके लिए सीनियर है और सीनियरिटी भी रखते हैं उनको, और सरकारी कर्मचारियों में उनकी नियमावली भी तैयार होनी चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ के सरकारी बने, लोगों के अंदर सरकार के प्रति और व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हो, न कि अविश्वास। पत्रकार महोदय भी आपने देखा है कि लोगों ने किस तरह बगावती इंटरव्यू दिया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने यहाँ अवध क्षेत्र में या पूरे लकाबाद प्रांत में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, रामराज की सरकार है, कोई इस तरह का कोई घटना हो पाए या कोई बिगुल बजे जो सरकार के विरोधी जाए। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मांगों के समर्थन में हूँ, अपने संविदा कर्मचारियों के समर्थन में हूँ, और मैं यही निवेदन करूँगा। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी माननीयों को सूचना दी है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो अन्यत्र भी जो है धरना प्रदर्शन द्वारा या भूख हड़ताल द्वारा होगी। इको गार्डन से लेके अब आप लोग लखनऊ की सड़कों पर हैं, तो बढ़ता हुआ कदम आप लोग का दिख रहा है, तो क्या ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, मानवीय मूल्यों के आधार पर हमारी सुनवाई नहीं होगी, तब तक ये धरना चलता। अभी तो ये आप जान लीजिए, हमने न किसी कार्य को ठप किया है, न किसी संविदा कर्मचारियों को बाध्य किया है, न किसी मतलब हमने कोई क्षति पहुंचाई, न हमारा कोई इरादा है। लेकिन जब समय पड़ेगा, अवसर आएगा, हमारे नेतृत्वकर्ताओं का निर्देश होगा, तो जरूर एक साथ पूरे सब लोग इकट्ठा होंगे, और वो भूचाल आएगा कि सत्ता या प्रबंधन संभाल नहीं पाएगा। इस मुतालबे में मत रहे वो कि वो हमको संभाल लेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कर्मचारी हमारे हैं, संख्या हमारी, भागीदारी हमारी है। रात रात हम जाते हैं, कोरोना काल में हम काम किए, लाठी डंडे हम खाए, कम पैसे में हम दौड़े हैं, और हमारे लिए कोई विचार ही नहीं। और जिनका कोई नहीं, वो मलाई काट रहे हैं, उनके लगातार TA DS ये सब कुछ मिलता जाता है। हमें किसी ईर्ष्या से नहीं है, लेकिन हमें तो अधिकार दीजिए। हमें जो दैनिक हमारा जो वेतनमान होना चाहिए, समय समय पुनरीक्षित होना चाहिए, वो लागू ही नहीं पाता। ना हमें कोई सुविधाएं दी पाती, ना कोई सीट, ना ही हमें कोई सुरक्षा उपकरण दिया जाता है। तो ऐसा किस लिए? मतलब क्या प्रबंधन के लोग सही नहीं सोच रहे हैं, या उनकी गलत नीतियां हैं? अरबों खरबों करोड़ों का हम लोग फायदा कराते हैं, उसके बाद हर बार प्रबंधन कहता है कि हम घोटाले में। आखिर कौन सी नीतियां हैं? कौन आर्थिक सलाहकार लोग बैठे हैं जो कि इस तरह की गलत नीतियों का निष्पादन करते हैं, या कौन से लोग हैं जो कि उल्टी सीधी नीतियों को बनाकर प्रबंधन को घाटे में करने का प्रयास करते हैं? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रधानमंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए। हमें उनमें निष्ठा और विश्वास है। माननीय ऊर्जा मंत्री को जो इसमें निष्ठा के साथ हस्तक्षेप करना
करना चाहिए ताकि हमारी समस्याओं को दूर करे। और जब तक ये समस्या दूर नहीं होंगी, समय समय पर बिगुल बजता रहेगा। अभी तो हम लोग बहुत ही संवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं, समय आएगा तो दूसरे भी तरीके हैं वो भी अपनाए जाएंगे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी। तो जिस तरह से हमने देखा, हमारे साथ इतने सारे संविदा कर्मचारी मौजूद थे, किसी में आक्रोश दिखाई दे रहा है, कोई सरकार के विरोध में बोल रहा है तो कोई सरकार के पक्ष में बोल रहा है। इन लोगों का कहना है कि बस हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए, हमारी नौकरी को किसी तरह से वापस दे दिया जाए, उनकी बस यही मांगे हैं। अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो उनका ये अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा सरकार के विरोध में। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जिशान के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।